अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसकी अहमियत इस लिहाज से कुछ है कि वो बेबी के बनने से लेके उसकी ग्रोथ, उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स की ग्रोथ, उसके हेयर की ग्रोथ, उसके कद की ग्रोथ, ये सारी चीज़ें जो हैं इस हार्मोन से रिलेटेड होती हैं। अगर ये हार्मोन नॉर्मल होगा तो मर्द औरत बच्चा पैदा कर सकेंगे और जो बेबी होगा वो प्रॉपर ग्रोथ कर पाएगा, वो टाइम के साथ मैच्योर और जवान हो पाएगा। अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो ये सारी चीज़ें फिर नहीं हो पाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम इस LH टेस्ट के ऊपर डिटेल से बात करने वाले हैं। ये क्या होता है, ये कहाँ पे बनता है, इसका जिस्म के अंदर मेन फंक्शन क्या क्या होते हैं और इसके अलावा इसकी डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस क्या है कि ये टेस्ट क्यों करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा जो एक अहम चीज़ है कि इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, मर्द और औरत के अंदर वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं और इसकी सैम्पलिंग का क्या प्रोसेस है, सैंपल किस तरह से लेना चाहिए और टेस्ट किस तरह से लगाना चाहिए। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि LH को और किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका पूरा नाम है और इसको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है और इसको ल्यूट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कि ये हार्मोन कहाँ पे बनता है तो ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर बनता है, जो कि दिमाग के एक हिस्से हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड उसके इंटीरियर लोब्स के अंदर ये बनता है। वहाँ पे स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जिनको गोनाडोट्रोपिक सेल्स कहते हैं, उनसे ये हार्मोन बनता है और इसका कनेक्शन होता है फीमेल की ओवरी के साथ और मेल के टेस्टिस के साथ। तो चलें इसके फंक्शन पे बात करते हैं। ये सबसे पहला इसका अहम फंक्शन ये है कि ये गोनेड्स को कंट्रोल करता है। गोनेड्स फीमेल के अंदर ओवरीज को कहा जाता है और मेल के अंदर टेस्टिस को कहा जाता है, जबकि टेस्टिस के अंदर लैडिक सेल्स होते हैं जो उनको स्टिमुलेट करता है और जिससे टेस्टिस के अंदर मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म्स बनते हैं और ओवरी के अंदर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है जिससे ओवा यानी कि फीमेल की ओवरी के अंदर एग बनते होते हैं। इसके अलावा इसका अहम रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने में। तो इसके साथ साथ LH का जो और काम है वो ये है कि फीमेल्स के अंदर ये एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, खासतौर पे ब्रेस्ट के लिए। तो उसको भी ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है। अब हम बात करते हैं इसकी डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस के ऊपर कि ये टेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी है। ये टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फर्टिलिटी इश्यूज़ जो होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मर्द है तो वो बच्चे पैदा क्यों नहीं कर पा रहा, क्या उसके टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रॉपर बन रहे हैं या नहीं बन रहे, और इसी तरह अगर फीमेल है, औरत है, तो उसके अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो वहाँ पे ये टेस्ट करवा के ये पता चल सकता है कि क्या फीमेल की ओवरी के अंदर एग प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये फर्टिलिटी इश्यूज़ को देखने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा ये हेल्थ और फिटनेस को देखने के लिए मेल और फीमेल दोनों के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनके वो क्या प्रॉपर ग्रोथ कर रहे हैं या ऑर्गन्स का साइज एज के साथ, उम्र के साथ पूरा है या नहीं है, उनके जो ऑर्गन्स हैं वो सही प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसके अलावा जो अर्ली और लेट पुबर्टी होती है, कुछ बच्चे होते हैं उम्र से पहले जवान हो जाते हैं, उनके ऑर्गन्स जो हैं इतना जल्दी तेज़ी से ग्रोथ कर जाते हैं, या कुछ लोग जिनकी उम्र तो बलूगत को पहुंच जाती है लेकिन वो प्रॉपर बालिग हो नहीं हो पाते, उनकी इस तरह मेल और फीमेल के अंदर पुबर्टी इश्यूज़ को देखने के लिए वक्त से पहले जवान और वक्त गुजरने के बाद भी जवानी के आसार उनमें ना आना, इन चीज़ों को देखने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब्स में बनता है तो ये टेस्ट करवाने से ये भी पता चल जाता है कि क्या पिट्यूटरी ग्लैंड अपना फंक्शन ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा। हाइपोथैलेमस जो दिमाग का हिस्सा है उसके फंक्शन को देखने के लिए ये टेस्ट भी करवाया जाता है। तो अब हम इसकी नॉर्मल वैल्यू की अगर बात करें तो इसकी नॉर्मल वैल्यू बच्चों, मर्द और औरतों तीनों में थोड़ी मुख्तलिफ होती है। अगर हम मर्द बच्चों की बात करें जो मेल होते हैं लेकिन उनकी उम्र 2 साल से कम होती है तो उनके अंदर इसकी वैल्यू जो है 0.5 to 1.9 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है। इसी तरह जो बच्चे 2 से 10 साल के होते हैं उनके अंदर ये लेस देन 0.5 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है, और जो बच्चे 11 से 20 साल की उम्र में जो मर्द होते हैं उनके अंदर इसकी वैल्यू 0.5 to 5.3 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है। इस तरह जो अडल्ट होते हैं, जो जवान होते हैं प्रॉपर, उनके अंदर 1.2 to 7.8 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है। अब हम इसकी बात करते हैं फीमेल्स के अंदर इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो फीमेल के अंदर इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ जो होती हैं वो मुख्तलिफ फेजेस के हिसाब से मुख्तलिफ होती हैं। फेजेस क्या होते हैं, जब एग बन रहा होता है, प्रॉपर मैच्योर हो रहा होता है, तो फेजेस के ऊपर मैं एक और वीडियो डिटेल से बना चुका हूँ, वो आप देख लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने। तो इसके अंदर एक फेज़ होता है जिसे फोलिकुलर फेज कहते हैं, उसके अंदर इसकी वैल्यू फीमेल के अंदर 1 to 18 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है, जबकि मिड साइकिल फेज के अंदर 8.7 to 80 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है, जबकि ल्यूटल फेज के अंदर 0.5 to 18 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है।
पोस्ट मेनोफेज के अंदर 12 टू 55 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है। अगर हम इसकी सैम्पलिंग की बात करें कि इस टेस्ट के लिए क्या सैंपल किस वायल में और कितना लेना चाहिए, तो इस टेस्ट के लिए 2 से 3 सीसी सैंपल रेड टॉप वायल में भी ले सकते हैं, ग्रीन टॉप में भी ले सकते हैं और जेल टॉप वायल और जेल वायल के अंदर भी ले सकते हैं। तो सबसे जो सही रिजल्ट अगर लेना है तो फिर जेल वायल के अंदर लेना चाहिए 2 से 3 सीसी सैंपल, और इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसको एडवांस ऑटो मशीन के ऊपर रन किया जाता है और ये तकरीबन 40 से 50 मिनट के अंदर इसका रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ईजिली पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।